So friends, our today's topic is ratio analysis. रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस होता क्या है, रेशियो एनालिसिस को हम किन किन फॉर्म्स में व्यक्त कर सकते हैं, रेशियोज कितने प्रकार की होती हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे हम रेशियोज का, और हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज क्या इंडिकेट करते हैं वो हम पढ़ेंगे आज के अपने इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करेगा और क्यों करेगा? ये करेगा दो आइटम्स के बीच की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को दिखाकर, कंपेयर कर। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल साउंडनेस और वीकनेस ऑफ द company. Ratios are generally arithmetical terms of the relationship between figures drawn from financial statement. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है जिनसे डेटा लेकर हम अपनी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे इनकम स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हमारी बैलेंस शीट। ये हमारे मेन सोर्स हैं जहाँ से हम डेटा उठाएंगे और अपनी रेशियोज निकालेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो। हम रेशियोज को एक्सप्रेस किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन हो गया कि हम किस रेशियो में, कैसे किस किस रेशियो में अपनी रेशियो को दिखा सकते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शन क्या हो गया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की रेशियो जो हो गई 2:1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज की क्या है, दुगनी। मतलब हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में अपनी रेशियोज को दिखा सकते हैं। सेकंड, हम परसेंटेज के फॉर्म में दिखा सकते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में कैसे हम दिखाएंगे? परसेंटेज के फॉर्म में सिंपली वी कैलकुलेट द परसेंटेज। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। मैंने बोला अगर मैं प्रोपोर्शन की फॉर्म में बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ 2:1, और वही चीज़ अगर मुझे कैसे कैलकुलेट करनी हो परसेंटेज की फॉर्म में तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल 2/1 × 100, मतलब 200%। किसकी 200% है? किसकी? करंट लायबिलिटीज की। थर्ड हम बता सकते हैं क्वोशिएंट की फॉर्म में। क्वोशिएंट मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जैसा कि अभी बताया 2:1, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2:1। सिंपली हमने दिखा दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। और नेक्स्ट आता है रेशो, मतलब कितने गुना। जैसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कितने गुना है, तो हम रेशियोज को किस में भी दिखा सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये क्या हो जाता है? रेशियो। तो हमारे रेशियो को कितने फॉर्म में एक्सप्रेस किया हमने? प्रोपोर्शन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में और रेशियोज की फॉर्म में। आया समझ? आगे बढ़े। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन और रेशियो। जनरली हमने रेशियोज को हम पढ़ते आए हैं 11th-12th में भी। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। लिक्विडिटी रेशियोज, लीवरेज रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? जनरली लिक्विडिटी रेशियो दिखाती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। मतलब क्या कंपनी करंट लायबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर सकती है? अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो हम कौन सी रेशियो का यूज करेंगे? लिक्विडिटी रेशियो का। सिमिलरली सेकेंड वन रेशियो इज लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो को हम दूसरे नाम से जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिसके लिए हम बोल सकते हैं क्या फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर सकती है? देखिए दो डिफरेंस आ गया एक लिक्विडिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो के बीच में। लिक्विडिटी रेशियो में हमने क्या देखा? क्या कंपनी करंट लायबिलिटीज को टाइमली पे कर रही है या नहीं कर रही? और लीवरेज रेशियो में क्या देखते हैं? क्या कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके? नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं? टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं?
कितने नंबर ऑफ टाइम्स या कितनी स्पीडली जो हमने अपनी कैपिटल लगाई है फॉर्म में उसे हम रिकवर कर पा रहे हैं। तो वो टाइम, हाउ मेनी टाइम्स फाइंड आउट करने के लिए जो रेशियो हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्टिविटी रेशियो। The last one is profitability ratios. Profitability ratio is related to various aspects of profitability. Thank you. Next हम करेंगे अपनी next class में।